बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी के किचन में वेलकम जनाब। आज लेके आई है जटी मीठी टिक्कियों की रेसिपी, बहुत मज़े की थी। आप लोग एक दफ़ा ट्राई करें और फिर बार बार ट्राई करने पे आप लोग खुद मजबूर हो जाएंगे, इतनी ये मज़े की बनी थी। रेसिपी की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। ये देखें कितनी खस्ता और कितनी मज़े की हैं और इतनी कम क्वांटिटी में इतनी ज़्यादा बन गई थी माशाल्लाह से। और आप लोग भी इसको एंजॉय करें और जट्टी को दुआओं में याद रखें। चले आइए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे और बहुत मज़े से होंगे। उम्मीद तो मेरी यही है। अच्छा आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जिसे पूरियाँ भी कहा जाता है। बहुत मज़े की और कमाल की ये रेसिपी होती है। अच्छा, अब इसमें हमें सबसे फ़र्स्ट इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए? मैदा। मैदा आपने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा लेना है और हमें चाहिए 3 गिलास मैदा। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अगर इधर से उधर कोई भी चीज़ हो जाए तो वो पूरियाँ अच्छी नहीं बनती। मैदे के बाद हम लोग लेंगे नेक्स्ट स्टेप सूजी का। ठीक है, देख सकते हैं 2 गिलास मेरे पास मैदा था, उसी गिलास से मैंने नाप के 1 गिलास सूजी का ले लिया। ठीक है, अब मुझे यही 1 गिलास जो है चीनी का चाहिए, पिसी हुई चीनी, वो भी मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। सकते हैं मेरे पास नॉर्मल घर की जो चीनी थी, मैंने उसका पाउडर बनाया है। ये मैंने डाल देना है 1 गिलास भर के। ठीक है, ये है मेरे पास कोकोनट का जो बूरा होता है वो मैंने लेना है हाफ गिलास के करीब, ये भी इसमें चला जाएगा। अब मुझे चाहिए इसमें तिल। हमारे पास तिल हैं, तिल और कोकोनट सेम क्वांटिटी में यूज़ किए हैं, ये भी हाफ गिलास के करीब चले जाएंगे इसमें। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो आप ज़्यादा ना डालें। ये आप देख सकते हैं मैंने आटे को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। आप देसी घी का चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने हाफ गिलास के करीब ऑयल डालना है और इनको मिक्सअप कर लेना है सारी चीज़ों को। हाफ गिलास तकरीबन ऑयल जाएगा। अगर आपके पास देसी घी है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब मैं इसको करूँगी मिक्सअप और फिर इसे दूध के साथ गूँध हम। आप लोगों ने इसको हार्ड गूँधना है, सख्त रख के। ये देखिए कितना सख्त है। अब बस मैं इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी, उसके बाद जो है पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। हम पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट करने लगे हैं। मैं इसको बेलूँगी स्लैब पे, मेरी स्लैब पे ही मैं रोटी बनाती हूँ, इसलिए मैं इधर डाल लिया ऑयल। अब मैं इसको अच्छे तरीके से सारे को फैला लूँगी। ठीक है, अब मैं रखूँगी इधर आटा। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, ये मैंने रोटी बना ली है। ऑयल के ऊपर रख के बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल सही तरीके से बन गई। अब हम इसको शेप देते हैं। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। मेरे पास ये था डब्बे, यानी जो नमक मिर्च वगैरह होते हैं उसका ढक्कन था एक डब्बे का, ये मैंने उठा लेनी है अब और बिस्मिल्लाह करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फ्लेम फ़िलहाल मैं तेज़ कर रही हूँ, हम उठा के डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं हमारी मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई होने लग रही हैं। ऐसे ही मैं सेम प्रोसेस जो है वो बार बार करती जाऊंगी और ये बनाती जाऊंगी। ठीक है, अभी ये बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती हैं। इसमें जो हमने कोकोनट वगैरह या तिल वगैरह का इस्तेमाल किया है वो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अभी ये थोड़ी सी होती हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने फ्राई होने के लिए डाली हैं, ये मेरी रेडी हो गई हैं। ये थोड़ी सी ठंडी होंगी तो ये और क्रिस्पी होती जाएंगी। आप कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में इनको थोड़ा सा खुला खुला रखिएगा ताकि ये क्रिस्पी हो जाएं। ठीक है जी जनाब, आप देख सकते हैं मीठी टिक्कियाँ हमारी रेडी हो गई हैं। इसके नीचे कागज़ रखने की वजह ये है कि ये ऑयल जो है वो नीचे इसके ऊपर कागज़ पे लग जाए। टिशू इसलिए नहीं रखता, वो एक तो चिपक जाता है और सिकुड़ जाता है, तो इस वजह से मैंने कागज़ का इस्तेमाल किया था। और आप लोगों के लिए भी बेस्ट है कि आप कागज़ का ही इस्तेमाल करें। जी जनाब, आप देख सकते हैं हमारी जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और इतनी ये आपके सामने जो बनी है इससे काफ़ी ज़्यादा बनी है।
और आप इसे 1 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। खाने के बाद अक्सर मीठा खाने को दिल करता है तो आप लोग खा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी खस्ता बनी है। ये देखिए बहुत मज़े की हैं। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।